दोस्तों जब भी आप कोई चीज़ को बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो कितने में बेच रहे हैं उसकी एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी को ध्यान में नहीं दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। बट सेक्शन 50C साफ साफ ये बोलता है कि यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं लैंड और बिल्डिंग, तो इसको कितनी वैल्यू में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन मतलब सरकारी मूल्यांकन से यदि आप कम में बेच रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं, तो इस केस में हम ये बात को नहीं मानेंगे और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी उसी को ही हम आपका सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। बट यदि आपका जो डिफरेंस है, ये दोनों वैल्यू में जो डिफरेंस है वो कितना है, जो सेल कंसिडरेशन है उसका 10% या फिर 50,000, दोनों वैल्यू में से जो भी हायर आएगा, अगर इतने का डिफरेंस है तो इस केस में जो जितने में आप बेचे हैं उतने में ही हम मान लेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम आपकी सेल कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। एग्जांपल से देखते हैं, अगर आपकी एसडीवी 9,60,000 है और सेल कंसिडरेशन 9 लाख है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 60,000 का है। अब कितना अलाउ है, 10% सेल कंसिडरेशन का, डेट इज 90,000 या फिर 50,000, दोनों में से जो भी हायर है दैट इज 90,000 तक हम अलाउ करेंगे। बट हमारा डिफरेंस कितने का, ये सिर्फ 60,000 का ही है, तो इस केस में जो हमारा सेल कंसिडरेशन है उसी को ही हम